शुभ क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में एक बार फिर से सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस टॉपिक को हम आइए पहले समझते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे सॉल्व किया जाए। आइए सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को जानते हैं। This reserve is created out of firm's profit to pay compensation to employee at the time of admission of a partner. It is treated as follow. Number 1 है, if there is no claim against workman compensation reserve. हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया है लेकिन उस पर कोई क्लेम नहीं आया है। उसके लिए हमारी जनरल एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। केस नंबर 2 है, if the claim of workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve। इसका मतलब है हमने जितना रिजर्व बनाया हुआ है उससे कम का क्लेम आया हुआ है। सपोज करिए कि हमारी फर्म ने 50,000 रुपये का क्लेम बनाया, रिजर्व बनाया हुआ है और उस पर जो क्लेम आया है वो आया है 10,000 रुपीज़ का। 40,000 हमारा रिजर्व बच गया। उस 40,000 को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ पे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 50,000 का है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज 20,000 रुपीज़। जनरल एंट्री पास्ट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। 20,000 का क्लेम आया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए हैं। ये जो 30,000 ट्रांसफ़र हुए हैं ये उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुए हैं। पॉइंट नंबर 3 है, इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। सपोज हमने 50,000 का बनाया हुआ है रिजर्व और 50,000 की ही हमारे पास कंप्लेन आ गई यानी क्लेम आ गया। हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। ये जनरल एंट्री पास आउट होगी। पॉइंट नंबर 4 है, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अभी हमने 50,000 का रिजर्व बनाया हुआ है और हमारी जो क्लेम आया हुआ है वो 60,000 का आ गया है। इस कंडीशन में जो 10,000 रुपीज़ हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री यहाँ पास होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। अब इस 10,000 का हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा लॉस है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को इसको वियर करना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री होगी। एग्जाम्पल नंबर 51 है DK गोयल बुक का। इस वाले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या है। ABC 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। एडमिशन होता है D का 1/4 शेयर के लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज फॉलो। लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 80,000 का। नीचे एडजस्टमेंट दी गई हैं 4 केसेस के साथ में। नंबर 1 है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला तो जनरल एंट्री हो जाएगा ये वाला हमारा केस नंबर 1 का, इफ़ देयर नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है, इफ़ ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000 रुपीज़। 80,000 का हमने रिजर्व बनाया है और क्लेम आया है 50,000 का। इसका मतलब है रिजर्व हमारा कितना बचा, 30,000 रुपीज़ का। 30,000 को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे क्लेम है 80,000 का और उस पर 50,000 रुपीज़ का कंप्लेन आया है यानी क्लेम आया हुआ है। बचा हुआ 30,000 2:2:1 ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस नंबर 3 है, इफ़ ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एज 80,000 रुपीज़।
हमने रिजर्व 80,000 का बनाया है और जो हमारे पास क्लेम आया है वो भी 80,000 का ही आया है। जनरल एंट्री पास आउट होगी केस नंबर 3 में। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 80,000 रुपीज़ का। आइए इसको देखते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 80,000 और 80,000 रुपीज़ डेबिट और क्रेडिट दोनों हो गया। जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम था। केस नंबर 4 है, इफ़ ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एज 1 लाख रुपीज़। 80,000 का रिजर्व है, 1 लाख की हमारे पास क्लेम आई हुई है। हमारा एक्सेस कितना हो रहा है 20,000 रुपीज़ को। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 20,000 रुपीज़। आइए इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। क्रेडिट 1 लाख रुपीज़ से है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 80,000 का और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 20,000 रुपीज़ से। ये जो 20,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हुआ है ये एक्चुअल में पार्टनर का लॉस है। अगली जनरल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो 20,000 का लॉस है ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। हमारा अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज फॉलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का पर्पज़ ये होता है, कंपनियां मार्केट में पैसा लगाती हैं, कई बार मार्केट की वैल्यू ख़राब होती है, हमारा इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाता है, जितना पैसा हमने लगाया उससे कम होता है, तो उसके लिए जो रिजर्व का पैसा है होता है उसका इस्तेमाल हम अपने मार्केट वैल्यू को बराबर करने के लिए लगा देते हैं। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है। केस नंबर 1 है इसमें, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। सपोज 1 लाख रुपए का हमने रिजर्व बनाया है और 1 लाख रुपए का ही हमारी मार्केट वैल्यू है। उस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल से मतलब है ओल्ड पार्टनर का और रेशियो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस नंबर 2 है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब सपोज करिए कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है। यहाँ पे भी कई केसेस हैं, 3 केसेस हैं जो डिस्कस हुए हैं। केस नंबर 1 है, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा था 1 लाख का, जो हमारा मार्केट में खर्चा हुआ है पैसा वो 20,000 है। बचा हुआ जो पैसा होगा पार्टनर का वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है हमारी फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हमने 1 लाख का रिजर्व बनाया है और वैल्यू हमारी उतना ही है, यानी उतनी ही फॉल हुई है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये कर देंगे। जितना डिक्रीज हुआ है पूरा का पूरा रिजर्व हमारा चला गया। तीसरा केस हमारा बनता है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जितना हमने बनाया है, सपोज 1 लाख बनाया है और मार्केट की जो वैल्यू थी हमारी वो 1,20,000 से कम हो गई है, तो लॉस कितना हुआ हमारा 20,000 रुपीज़ का। जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का लॉस है और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नेक्स्ट एंट्री के साथ में ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो हमारा तीसरा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। इसमें भी केसेस हैं। केस नंबर 1 है इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सारा का सारा पैसा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर हम क्रेडिट कर दें, जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है केस नंबर 2 थर्ड पॉइंट के अंदर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी केस नंबर 2 की एंट्री हो जाएगी। और इसी में नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आइए इसको समझते हैं इलिस्ट्रेशन 54 से।
A, B and C sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Decided to admit D for 1/5 share with effect from 1st April 2017. An extract of balance sheet is as follow. लाइबिलिटी में IFR दिया है 30,000 का और असेट्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है एट कॉस्ट 5 लाख रुपीज़। केसेस हैं हमारे टोटल 5। सबसे पहले को इस पर डिस्कशन करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का है, पूरा का पूरा बचा हुआ है, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 30,000 का 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। केस नंबर 2 है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख रुपीज़। सेम चीज़ है, 5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है और 5 लाख रुपए ही हमारे मार्केट में वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, तो नो इफेक्ट है, मतलब 30,000 रुपीज़ का सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा जैसे हमारा केस नंबर 1 में हुआ है। नेक्स्ट है केस नंबर 3 इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,82,000 रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है और मार्केट में वैल्यू है 4,82,000 रुपीज़ का। डिक्रीज़ कितना हुआ 18,000 रुपीज़। 18,000 का हम रिज़र्व इस्तेमाल करेंगे, बचा हुआ 12,000 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में। जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट 18,000 का हमारा गया है रिजर्व से और बचा हुआ 12,000 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। केस नंबर 4 इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,55,000 रुपीज़, मतलब हमारा 45,000 का लॉस हुआ है हमारी कॉस्ट से मार्केट वैल्यू आने में। इसका मतलब हमारा रिजर्व कितना था 30,000 रुपीज़, फिर भी हमारा 15,000 का लॉस हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में। आइए जनरल एंट्री प्रॉपर देख लेते हैं। केस नंबर 4 की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 30,000 के हमारे रिजर्व हैं, 15,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट से है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000 रुपीज़। ये 15,000 का जो लॉस है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 रुपीज़। लास्ट केस है हमारा इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,24,000। भाई 5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है और वैल्यू हो गई है 5,42,000 रुपीज़, इंक्रीज़ कर गया इन्वेस्टमेंट। इस कंडीशन में आइए जनरल एंट्री देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जितना रिजर्व बना था सबसे पहले तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट है हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 5 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट थी और वैल्यू हो गई है 5,24,000 रुपये, मतलब कितना इंक्रीज़ किया है 24,000 रुपीज़। ये पार्टनर का प्रॉफिट है। जब वैल्यू डाउन होती है तो पार्टनर को लॉस होता है और जब वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो पार्टनर का प्रॉफिट है। असेट्स हमारी इंक्रीज़ करेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगी। नेक्स्ट एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में क्रेडिट होगी और पार्टनर का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इसको कर लीजिए। पिछले चैप्टर में भी इससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के, ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको समझाए हैं। सेम आपकी बुक के क्वेश्चन है, आप उसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक्स।